हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ अन्नू मैम। आज हम लोग हिमालय हिमालय आंतरिक हिमालय दे दिया और क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लोग समझ जाएगा कि इसे ये बृहद हिमालय या महान हिमालय के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो महान हिमालय का विस्तार यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक। ठीक है, महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, वहाँ से लेकर नामचा वर्मा तक इसका विस्तार है। नामचा वर्मा की ऊंचाई जो है 7782 मीटर और जबकि नंगा पर्वत की ऊंचाई क्या है 8126 मीटर। तो कल कभी इसकी हाइट पूछ लेती है तो आप लोग अच्छे से ऐलान करिएगा। देखिए, महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर, नामचा वर्मा की ऊंचाई 7782 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम देखे थे इसके ऊपर ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे क्या है? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को 3 भाग में डिवाइड किया गया था, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तो सबसे पहले महान हिमालय में लेते हैं। महान हिमालय जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। देखिए, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई देखें तो 120 से लेकर 190 किलोमीटर है। ठीक है, और जैसे कि महान हिमालय किसका पार्ट है? हिमालय का ही पार्ट है। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सा है? महान हिमालय से लगाइए पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो आइए हम लोग क्रम से देखते हैं। सबसे पहले बंदरपूछ, उसके बाद बद्रीनाथ, कामेट, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की क्रम है। उत्तराखंड में ये पर्वत चोटियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व में हैं। ठीक है, तो या पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो त्रिशूल, नंदा देवी, दूनागिरी, कामेट, बद्रीनाथ, बंदरपूछ। तो इसको लर्न करने के लिए ट्रिक्स देखते हैं। इसका ट्रिक है MBKDNT। MBKDNT। इस यहाँ पे देखिए बंदरपूछ और बद्रीनाथ दोनों BB से स्टार्ट है। तो मैंने जो है कि बंदरपूछ को M से M फॉर मंकी से दिखा दिया है। ठीक है, तो देखिए M फॉर मंकी, तो मंकी से आप लोग लर्न कर लीजिएगा बंदरपूछ। तो M से बंदरपूछ, B से बद्रीनाथ, K से कामेट, D से दूनागिरी, N से नंदा देवी, T से त्रिशूल। तो ये जो उत्तराखंड में स्थित जितने भी पर्वत चोटियाँ हैं, जितने भी पर्वत हैं, माउंटेन पीक, उसको क्रम से लर्न करने का ये टिक है MBKDNT। ठीक है, और क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पर धौलागिरी, उसके बाद आता है अन्नपूर्णा, थर्ड नंबर पे मनसालू। ये क्रम है। ठीक है, ये नेपाल में जो पर्वत चोटियाँ हैं वो उनके क्रम है कि कौन सी पर्वत पश्चिम से पूर्व की क्रम लगाने के लिए दे देगा। पश्चिम से पूर्व में लगाइए, नेपाल में स्थित जितने भी पर्वत हैं उनको पश्चिम से पूर्व में क्रम लगाइए। तो ये लगाना पड़ेगा आपको, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। उसके बाद है गौरी शंकर। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मकालू, ये सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा जो भारत में हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जो कहाँ पे है? सिक्किम में। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये क्रम है। पहले क्रम को अच्छे से देख लीजिए। नेपाल में जो पर्वत चोटियाँ स्थित हैं उसे क्रम से देखिए, पश्चिम से ही। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए तो कोई टिक नहीं है, लेकिन आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपको बहुत आसानी से और ईजी तरीके से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है।
माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल के किस हिमालय का पार्ट है? ये महान हिमालय का पार्ट है। तो आपको पता चला, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? महान हिमालय में ही स्थित है। कौन से देश में? तो नेपाल में स्थित, ठीक है। और भारत हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम और नेपाल तक। अगर पूछेगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा, ठीक। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गार्डविन आस्टिन। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वह है K2 गार्डविन आस्टिन। ये पहले याद करने का ये तरीका है। ये देखिए मंसालू मकालू का नाम थोड़ा सेम सा लग रहा है, तो इसमें डाउट होगा। तो एक याद कर लीजिए कि कंचनजंगा के जस्ट आगे कौन सा है? मकालू है। कंचनजंगा के आगे मकालू है, ठीक है। उसके बाद मकालू के आगे 2 पर्वत हैं, ठीक है। 2 पर्वत चोटियाँ हैं। 2 पर्वत चोटियों के बाद क्या है? मंसालू है। फिर मंसालू के बाद 2 पर्वत चोटियाँ हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसको याद करने का तरीका। कंचनजंगा के आगे क्या है? मकालू है। कंचनजंगा के आगे कौन सा पर्वत है? मकालू। कंचनजंगा के आगे मकालू, और मकालू के बाद 2 पर्वत चोटियाँ हैं। उसके बाद मंसालू है। मकालू के बाद 2 पर्वत चोटियाँ हैं, उसके बाद मंसालू है, और फिर मंसालू के बाद 2 पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है। मंसालू के बाद 2 पर्वत चोटियाँ। अब देखिए कंचनजंगा को तो आपको बहुत ईजी से याद हो गया होगा कि कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? भारत के सिक्किम में है, ठीक है। ये भारत के हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, ठीक है। तो ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, तो इसका नाम याद हो गया। दूसरे नंबर पे माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये भी लर्न हुआ होगा। तो देख लीजिए कंचनजंगा के आगे वाली पर्वत का क्या नाम है? मकालू के आगे ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। मकालू के आगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद गौरीशंकर, क्या है? गौरीशंकर। जैसा कि आपको बताएं, मकालू के आगे 2 पर्वत है, तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर गौरीशंकर, ठीक। 2 पर्वत के बाद फिर क्या आया है? मंसालू। फिर मंसालू के आगे क्या है? अन्नपूर्णा धौलागिरी। तो गंगोत्री एक ग्लेशियर है, ठीक है, जो महान हिमालय के ही पार्ट है। तो गंगोत्री से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री के पास ही गौमुख स्थित है। क्या स्थित है? गौमुख। गंगोत्री के पास गौमुख है। गौमुख से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी। इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं तो यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से याद करिएगा कि गंगा ही बाद जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर है जो किसका पार्ट है? महान हिमालय का पार्ट है। गंगोत्री से ही गंगा का उद्गम होता है। तो गंगोत्री के पास गौमुख है, और गौमुख से ही भागीरथी, जो गंगा है भागीरथी नाम से, ठीक है। गंगा भागीरथी नाम से, गंगा का पहले ही नाम गंगा नहीं था। इसका जब गौमुख से इसका उद्गम होता है तो इसका नाम भागीरथी रहता है, ठीक है। तो गंगोत्री में स्थित गौमुख से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। और भागीरथी से अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी से अलकनंदा कहाँ मिलेगी? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इस भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से इसका नाम क्या पड़ गया है? गंगा पड़ गया है, ठीक है। जब नदी वाला चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए। नेक्स्ट ग्लेशियर कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर अभी आप लोग ने उत्तराखंड में पढ़ा था बंदरपुछ, ठीक है। तो बंदरपुछ जो है बंदरपुछ पर्वत के पास से ही एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री से यमुना नदी
ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? बंदरपुष्ट, जो आप लोग देखे हैं अभी पढ़ाएं इसके जस्ट पहले, उत्तराखंड में बंदरपुष्ट जो पर्वत है चोटी है, तो बंदरपुष्ट पर्वत चोटी के पास ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसी वहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इंडो सांगपो सचर जोन बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। ठीक है, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, ITSZ, ये जो है कि जो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। तो आप लोग अभी चलिए फिगर समझाते हैं, इस तरह नहीं समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले आप लोग का जो श्रेणियों के आधार पर विभाजन हुआ था हिमालय का, आप पहले पढ़ाए थे। तो सबसे पहले क्या है? ये ट्रांस हिमालय है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे क्या है? मुख्य हिमालय है। क्या है? मुख्य हिमालय। ठीक है, और मुख्य हिमालय को हम लोगों ने कितने भाग में देखा था? 3 भाग में देखा था, महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अभी हम लोग महान हिमालय पढ़ रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय, ये क्या है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद ये महान हिमालय, फिर ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो ये क्या है? महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। चलिए, तो अभी आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये इस तरह क्रम है हिमालय का। ठीक है, ट्रांस हिमालय है और ये तीनों मिलकर क्या है? मुख्य हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो एक जोन जो है क्या करता है? अलग करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, उसका क्या नाम है? ITSZ। ITSZ जो है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है? ITSZ। इसका फुल नेम क्या है? इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, इंडो सांगपो सचर जोन क्या है? तो इंडो सांगपो सचर जोन बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को क्या करता है? अलग। महान हिमालय को ही बृहद हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है? तो क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताएंगे? ITSH, शॉर्ट नाम है ITSH या इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये क्या करता है? महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है। ठीक है, क्या है? ये लघु हिमालय। तो महान हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, महान हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? MCT। कौन करता है? MCT। MCT मीन्स मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बता दें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय ये किसका पार्ट है? हिमालय पर्वत के महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत के कौन से पार्ट में स्थित है? तो महान हिमालय में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले कितनी थी? 8,848 मीटर, जबकि नवीनतम ये कब था? 1900 जो है कि 54 में जब गणना इसकी हुई थी तो 8,848 मीटर थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है कि चीन और नेपाल ने इसकी जो है कि ऊंचाई की गणना की, तो उसके अनुसार जो है कि इसकी ऊंचाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है। नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में से चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से चोमोलंगमा,
इसका मतलब होता है, इसका चोमोलंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, चोमोलंगमा का मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? चोमोलंगमा। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? चोमोलंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारतीय महिला। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे शिखर पे चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं। कब चढ़ी थी? तो 1984 में, 1984 में। ठीक है, तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।